भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सूबे की सरकार को घेरने चली कांग्रेस खुद अपने ही जाल में उलझ गई है और इस बार झटका सत्ता पक्ष ने नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने ही अपनी ही पार्टी को दिया है। उज्जैन के वीर भारत न्यास मामले में जहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, वहीं दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी है। आखिर क्या है अंदरूनी कला, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अंतर्विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है। मामला है उज्जैन के वीर भारत न्यास का 1 रुपए की लीज पर जमीन और बिल्डिंग देने का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर 500 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति कौड़ियों के दाम लुटाने का संगीन आरोप लगाया था। लेकिन पिछले दिनों उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पूरे आरोप की हवा निकाल दी और सवाल खड़े कर दिए। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। भी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है शिवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ गवर्नमेंट ट्रस्ट है घर में, मैं बिना ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबरॉय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास। तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में प्रकट करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। दिग्विजय सिंह ने सिर्फ सरकार का बचाव ही नहीं किया, बल्कि दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए यह भी याद दिला दिया कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रह चुके हैं। यानी जिस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी ताकत से मोहन सरकार को घेरने की रणनीति बना रही थी, उसी मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के इस बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया। बता दें कि इस ट्रस्ट के सचिव वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिग्विजय सिंह ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसने पूरी कांग्रेस में खलबली मचा दी। दिग्विजय सिंह ने यह भी कह दिया कि देश में दलालों की कमी नहीं है। दलालों का काम है कि छोटे आरोप लगाएं और इसके माध्यम से रुपयों की वसूली करें, और यह सब खेल दलालों का है। इस पूरे सियासी ड्रामे और वीर भारत न्यास के सच को समझने के लिए हमने बात की उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार संदीप कुलश्रेष्ठ से, और हमने उनसे पूछा कि आखिर यह वीर भारत न्यास क्या है, इस पर विवाद क्यों हो रहा है और दिग्विजय सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं।
वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक ट्रस्ट है जिसका गठन मंत्री परिषद की कैबिनेट द्वारा किया गया था और ये 2013 से किया हुआ है। और इसके जो मुख्य उद्देश्य, जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, तो इसका भारत की जितनी भी गौरवशाली परंपरा है, ऋषि परंपरा है, हमारे यहाँ के जो वीर रहे हैं, विभिन्न काल हमारे यहाँ रहे हैं, शिव काल रहा है, श्री राम जी का काल रहा है, कृष्ण का काल रहा है, तो इन कालों के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताना, जागरूक करना और इसके अंतर्गत वो सारे काम करना, अनुसंधान के काम करना, फेलोशिप देना, पुस्तकें छापना, किताबों को छापना और संग्रहालय का बनाना। और संग्रहालय में भी ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों के लिए या पुरानी गाथाओं को करना, वर्तमान में भी हमारे जो वीर हुए हैं या हमारे जो कवि हुए हैं, हमारे साहित्यकार हुए हैं, हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराना है। ये पूर्णतः शासकीय उपक्रम है, शासकीय ट्रस्ट है। इसमें जब से इसका गठन हुआ है, इसके अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री रहे हैं या उस समय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर में संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग के मंत्री रहे हैं। और इसके कार्यों में लगातार जो तेजी आई है वो डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद आई है। और खास तौर से इसका काम है नदियों के बारे में बात करना, नदियों को संरक्षित करने के बारे में लोगों को अवगत कराना, महाभारत कालीन जो परंपरा रही है या द्वापर युग में जो परंपरा रही है उसके बारे में वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराना रहा है। कांग्रेस ने जो बात उठाई है उसका आप खुद ही समझते हैं कि जो जीतू पटवारी ने बात उठाई थी या कांग्रेस की तरफ से जो बात उठी थी उसको दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से रखा है, इसका साफ आशय है कि कांग्रेस अपनी ही बात में, अपने ही कहने में उलझी हुई दिखाई देती है और उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और ये भोपाल से संचालित होता है और इसका कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत, जहाँ जहाँ भी इन्हें लगता है कि जहाँ जाना चाहिए और अपनी भारतीय परंपरा को करना चाहिए, चाहे वो नदियों के बारे में है, चाहे किसी भी कार्यकाल के बारे में हो, किसी भी समय के बारे में हो, तो निश्चित तौर पर ये अभी एक बड़ा विषय है। जो ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि 1 रुपए में करोड़ों की जमीनें दी जा रही हैं, उसको खुद दिग्विजय सिंह जी कह चुके हैं कि नहीं, ये शासकीय ट्रस्ट है और इसमें कांग्रेस को निश्चित तौर पर बैकफुट पे आना पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस के पास मौका था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का। कांग्रेस ने रणनीति भी सही अपनाई थी, लेकिन वीर भारत न्यास पर अब पार्टी के भीतर ही घमासान शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व और बयानों को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। जहां एक तरफ जीतू पटवारी सड़क पर लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के इस बयान ने पार्टी के दांवों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस अंदरूनी कलह पर दिल्ली दरबार क्या रुख अपनाता है। तो आज का एमपी राउंडअप आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।